Hello students, it's the first video of this chapter, application of integrals. As we know, integration has a large number of applications in science and engineering. In this chapter, we shall study specific applications of integrals to find the area under simple curves, area between lines and arcs of circles, parabolas and ellipse. Okay. Now, the first topic is area under simple curve. Area under simple curve. Area under simple curve. Okay. Now see, to find the area of the region bounded by the curve y equal to fx. Suppose the curve is this. Okay, this is the y axis, x axis, and this is the origin. Okay, and this is the curve y is equal to fx. Okay, to find the area of the region bounded by the curve y equal to f. This is the curve. X-axis is this. This is the x-axis. Okay, this is the x-axis, and the ordinate x equal to, suppose a is here and b is here. Okay. Now, according to the question, we have to find the area of this region. Okay, area of this region. Suppose this point is P, this is Q, this is R. Okay, this is R, this is S. तो क्या प्रोसीजर होगा? Consider an arbitrary strip. One strip हमने कंसिडर किया, ये स्ट्रिप है. ओके, सपोज दिस इज द स्ट्रिप, दिस इज द स्ट्रिप. विड्थ इज dx and height is y. Okay, height is y and width is dx. तो एरिया की जब आप बात करेंगे तो क्या आएगा एरिया? देखिए एरिया क्या आएगा इसका. सिंपल है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल है, ये एक तरीके का रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल जब आप बात कर रहे हैं, जब ये रेक्टेंगल है, ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है, आप इसको देखिए, ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ. तो आपने जब इसको लिया, तो जब आप लेंथ लिखेंगे एरिया, एरिया आप लिखेंगे किसका? एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप. ठीक है, एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या होगा? y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो ये आपकी जो है ब्रेथ है और ये आपकी y हाइट है. ओके, तो आपने एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया इस तरीके से लिखा, वेयर y इज इक्वल टू fx. ओके, अब देखिए इसमें ये समझना है हमें, एक स्ट्रिप हमने ये जो ली है, ऐसी हम क्या करेंगे, यहाँ कई सारी स्ट्रिप ले लेंगे और इन स्ट्रिप्स का एरिया को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें पूरा ये जो रीजन है PQRS, ये जो PQRS रीजन है आपको जो दिख रहा है PQRS, ये जो रीजन आपको दिख रहा है PQRS, ये पूरा इसका एरिया हमें पूरे का मिल जाएगा. ठीक है, जब हम इन सारी स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे. ये पूरा कर्व को हमने क्या किया, स्ट्रिप्स में क्या किया हमने, इन पूरे कर्व्स को स्ट्रिप्स में हमने डिवाइड कर लिया. ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं हम लोग. अब आप एक नाउ द टोटल एरिया ऑफ ए, इसको आप नोट कर लीजिए. ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए. तो एरिया जब आप इसको निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए. नाउ द टोटल
देखिए ये मैंने अभी अभी आपको बताया ना, स्ट्रिप्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया और उसके बाद सारे को जब हम ऐड करेंगे तो ये एरिया आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे ए, कहाँ से कहाँ तक आपको एरिया लेना है, ए टू बी डी ए। ओके, अब देखिए एरिया जब आप लेंगे इसको फाइंड करेंगे तो ये क्या है, डी ए अभी हमने लिखाया था वाई डी एक्स, और ए टू बी वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए ये कुछ केसेस हम कंसिडर करेंगे। सपोज ये केस आप देखिए, ये केस मैंने लिया है। अब इसमें क्या था, अभी जो आपने केस लिया था इसमें हमने ऑर्डिनेट लिया था ए, ये ऑर्डिनेट आपने लिया ए और ये बी, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस को लिया था, तब आपने एरिया ये फाइंड किया, ठीक है, एक्स एक्सिस को लेके। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो फंक्शन है हमारा, फंक्शन कैसा है, अब हमें एरिया फाइंड करना है किसका, ये कर्व दिया हुआ है, कर्व आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू जी वाई। ओके, ये कर्व है और आपको क्या लेना है, y एक्सिस लेना है, y एक्सिस लिया हमने, और लाइंस है हमारे पास, लाइंस कौन सी हैं, लाइंस है y इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू डी, ये लाइंस है। मतलब अब आप इसको जरा समझ लीजिए, ये y इक्वल टू सी एक लाइन आपको ये दिख रही है, y इक्वल टू डी ये लाइन दिख रही है, और ये y एक्सिस ये दिख रहा है आपको, ये है y एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस। तो इसका एरिया अब आपको पता करना है इस पूरे रीजन का, ठीक है, सिंपल। अभी हमने एक स्ट्रिप ली थी, अब जो स्ट्रिप हम ले रहे हैं इसमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रिप में हमने क्या किया, डी वाई विड्थ ली और x जो है लेंथ है, x लेंथ है, ठीक है, डी वाई स्ट्रिप है और इसमें क्या है, x लेंथ है और डी वाई जो है स्ट्रिप है, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए इसका जब आप एरिया लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एरिया जब आप फाइंड करेंगे तो इसका एरिया जब आप लिखेंगे तो सी टू डी, देखिए सी टू डी, ये यहां से सी टू डी, आप इधर देख ले, सी सी इधर, सी यहां से यहां तक, सी टू डी, ठीक है, और इसके बाद एक्स डी बाई, एक्स डी बाई, ये आपका आ गया, मतलब सी टू डी, मतलब ये जो फंक्शन आपका था जी बाई डी बाई, ये आपको क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक केस ये हो गया। अब देखिए एक केस ये है, इस केस को जरा आप ध्यान से देखिए, इस केस में क्या खास बात है, इस केस में ये है द कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस, आप देख रहे हैं ना, द कर्व इज बिलो द एक्स एक्सिस, ये आप नोट भी करते जाइए, बिलो द एक्स एक्सिस। आप देख रहे हैं ना, ये कर्व आपको दिख रहा है ना, कर्व जो है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके बिलो है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के बिलो। तो अब हम जब इसको करेंगे, मतलब ये है एफ एक्स इज लेस देन 0 फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। आपको जो है एक्स इक्वल टू ए, ये है एक्स इक्वल टू ए पॉइंट और ये है एक्स इक्वल टू बी पॉइंट, यहां से यहां तक लेना है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। एरिया कैसा आएगा, इसमें एरिया जो आएगा नेगेटिव आएगा, ओके, एरिया विल बी नेगेटिव। अब देखिए एरिया जब नेगेटिव आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ए टू बी, सिंपल जैसे हमने सॉल्व किया था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये मॉड लिया हमने। इफ, अब आप इसको नोट कर लीजिए और हमेशा याद रखना है, इफ एरिया इज नेगेटिव वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली, ओके, इफ एरिया इज नेगेटिव वी टेक इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब देखिए एक केस और है आपके पास, सपोज ये केस है हमारे पास, तो इसको देखिए, इस केस को क्या किया हमने, ये केस इस तरीके का है। इसमें देखिए खास बात क्या है, इस केस में, इस केस में ये हो रहा है, सम पोर्शन ऑफ द कर्व इज above x axis, some portion is above x axis and some portion is
बिलो द एक्स एक्सिस, देखिए ये बिलो द एक्स एक्सिस है, ये एबव, मतलब दोनों केस एक साथ आ रहे हैं। सम पोर्शन इज एबव द एक्स एक्सिस एंड सम इज बिलो द एक्स एक्सिस। तो आप इसको सपोज कर लीजिए कि ये A1 जो है, ये A1 है, ठीक है ना, ये A1 है और ये क्या है, A2। तो देखिए इसको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। हियर केस देखिए, हियर A1 इज लेस देन 0 एंड A2 इज ग्रेटर देन 0। तो फाइनल एरिया जब आप लिखेंगे A, तो आपको लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ A1 प्लस A2, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू हमने यहाँ कंसिडर की, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू कंसिडर कर ली। अब देखिए इसको अब हम कुछ क्वेश्चंस लेके इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x, ठीक। तो देखिए y स्क्वायर इक्वल टू x, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला, कैसे बनता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस तरीके से पैराबोला बनता है। ये x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये y है, ये y डैश है और ये x डैश है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला बन रहा है आपका, ये पैराबोला इस तरीके से बनता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो 4a जो है 1 के इक्वल है बस, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राफ ड्रॉ करना। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ हम कैसे करेंगे, ये देखिए ये y एक्सिस है हमारा ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस हो गया। अब आपका जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से कर्व बना, ठीक है, ये इसको इस तरीके से टच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये कर्व बन गया, y स्क्वायर इक्वल टू x का कर्व है ये, y स्क्वायर इक्वल टू x, ये कर्व है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू x है ये, ठीक, ये हमने लिया। तो देखिए अब वो ये बोलता है क्वेश्चन में लाइंस x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4। तो देखिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, सपोज 1 इधर है, सपोज 1 ये है और 4 जो है आपका इधर है, ठीक है। और क्या बोलता है, एंड द x एक्सिस, मतलब वो इसकी बात कर रहा है, इसकी x एक्सिस ये है, x एक्सिस, ठीक है, यानी कि वो इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा है। तो देखिए इस एरिया की जब आप बात करेंगे तो हमने क्या किया, फिर एक स्ट्रिप ली, इधर एक स्ट्रिप ली, ये स्ट्रिप बहुत थिन है, ठीक है, dx इसकी विड्थ है और y इसकी जो है लेंथ है, ओके, y लेंथ है, ठीक। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए ये आएगा, एरिया हमें पता करना है, ठीक है, एरिया पता करना है इसका। अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है तो आप इसमें लिख दीजिए PQRS, ठीक है, PQRS का एरिया हम पता कर रहे हैं। तो क्या होगा, एरिया क्या होता है, y dx, ये एरिया हो गया। और लिमिट, लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 4, क्योंकि आप 1 से लेकर 4 तक ही कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो देखिए y क्या है, आपको पता है y स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट x, ओके। तो आपने क्या किया, 1 to 4 रूट x dx, रूट x का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आएगा भाई, x रेज टू पावर 3/2, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। और ये हो जाएगा, इस तरीके से हमने लिख दिया, लिमिट 1 to 4 आप अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आ गया 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है, ये लिख दिया आपने। ये हो गया 2/3, 4 रेज टू पावर 2/3 जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 1 1 रहेगा। तो ये हो गया 7 into 2 14/3 यूनिट्स, ओके। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, आपको समझ में आ गया।
अब हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमने लिया। सेकंड क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, इसलिए इसको छोड़ा है। हम लोग थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई, ये भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, ये भी पैराबोला है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई जब आप पैराबोला ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? ये देखिए, यानी कि ये पैराबोला जो ड्रॉ होगा वो वाई एक्सिस तरफ होगा। ये वाई एक्सिस है आपका, ठीक है, ये एक्स, ये आपका ओरिजिन है। तो ये जो है पैराबोला इस तरीके से ड्रॉ होगा, ऐसे ड्रॉ हो गया ये पैराबोला। ठीक है, y इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू 2 मीन्स लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये देखिए y इक्वल टू 2, सपोज ये 2 है, और y इक्वल टू 4, यानी कि ये सपोज ये है y इक्वल टू 4, ये लाइन है। ठीक है, और एंड द y एक्सिस, तो y एक्सिस कहाँ है? ये है y एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। इसका मतलब इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब वो इस एरिया की आपसे बात कर रहा है। ये एरिया आपको फाइंड करना है, सिंपल, ये एरिया आपको फाइंड करना। ये कर्व आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है। ठीक, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। एरिया में कौन सा फाइंड करना है, ये आपको क्लियर हो गया ना। ये सपोज ये हमने इसको नाम दिया PQRS। ठीक है, एरिया अब हम फाइंड कर रहे हैं किसका? एरिया PQRS। एरिया जो सेडेड रीजन का आएगा, आपने लिमिट लगाई, 2 to 4 लिमिट है, 2 लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमने 4 ले ली, एक्स टी बाई लिया। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, देखिए एक बार, ये क्या था? वाई डी एक्स था, ध्यान दीजिए, ये वाई डी एक्स है। ठीक है ना, अब क्या है? एक्स टी वाई। क्यों एक्स टी वाई क्यों भाई? क्योंकि ये जो हमने स्ट्रिप लिए ना, स्ट्रिप, ये स्ट्रिप लिए, स्ट्रिप देखिए, ये स्ट्रिप लिए ना, स्ट्रिप, ये स्ट्रिप की जो विड्थ है वो कितनी है? डी वाई है, और इसकी जो लेंथ है वो एक्स है। ठीक है, इसकी लेंथ है एक्स, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपने सॉल्व किया 2 to 4। अब आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई, वैल्यू x की आप जो पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 रूट वाई। ठीक है, तो ये हमने रख दिया 2 रूट वाई डी वाई। सॉल्व करेंगे 2 इंटू वाई रेस्ट टू पावर क्या हो जाएगा? 3/2, और ये आ जाएगा 2/3, और 2 to 4 आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 4/3, 4 raised to power 3/2 minus 2 raised to power 3/2। ओके, देन 4/3, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 8 minus 2 रूट 2, और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 32 minus 8 रूट 2 अपॉन 3। ठीक है,